ये शक्करपारे बिल्कुल हलवाई जैसे खस्ता कुरकुरे लेकिन गेहूं के आटे से बनाने की रेसिपी लेकर के आई हूँ। बहुत ही कम चीज़ों में बनके तैयार हो जाता है। एक बार बनाए महीने दिन तक खा सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैं ये शक्करपारे 1 कप गेहूं के आटे से बनाना बता रही हूँ। तो उसके नाप से मैंने लिया है आधा कप चीनी। सबसे पहले एक बर्तन चढ़ाइए, उसमें डालें आधा कप चीनी। अगर आप हल्की मीठी शक्करपारे पसंद करते हो तो 1 चम्मच चीनी कम डालिएगा। फ्लेम को मीडियम कर दें और इसमें डालें 5 चम्मच पानी। यहाँ पे मैंने 1/3 कप पानी लिया है। तो देखिए 1 चम्मच हम बचा लेंगे। तो चीनी का हमें चाशनी नहीं बनाना है, बस पानी को गर्म करना है ताकि चीनी पिघल जाए। अगर आप शुगर पाउडर डाल के शक्करपारे बनाएंगे तो आटा चिपचिपा सा हो जाएगा। तो देखिए पानी में उबाल आने लगा है। फ्लेम बंद कर दे और इसमें डाल दीजिए 4 हरी इलायची, जिसे मैंने कूट के पाउडर बना लिया। चूल्हे से उतार ले और चम्मच से इस तरीके से मिला लें ताकि देखिए चीनी खुद घुल जाए। तो देखिए चीनी घुलने लगी है। पंखे के नीचे रख दीजिए ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब शक्करपारे बनाने के लिए मैंने लिया है 150 ग्राम गेहूं का आटा। कप से देखें तो 1 कप। आप चाहें तो आधा मैदा आधा गेहूं का आटा ले सकते हैं या सिर्फ मैदे में बना सकते हैं। और शक्करपारा कुरकुरा बने इसलिए यहाँ पे डालें 2 टेबलस्पून सूजी। तो सूजी ज़रूर डालें आटे के शक्करपारे में। 1 चुटकी नमक। नमक डालने से शक्करपारे अच्छे बनते हैं। आपकी इच्छा ना हो तो ना डालें। तो आप शक्करपारे तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन शक्करपारे घी में ही बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। कप के नाप से 1/4 कप। सारे सामग्री को हाथों से मिला लें ताकि घी आटा में अच्छे से मिक्स हो जाए और इस तरीके से मिलाने से बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 कप गेहूं के आटे से बनाना बता रही हूँ। आप 2 कप से भी बना सकते हैं। तो सारी सामग्री की मात्रा बढ़ा लीजिएगा। तो जब आप इसे हाथों में बांधे ना तो हाथ में बंध जाना चाहिए लड्डू की तरह। अब हम इसमें चीनी वाला पानी डालते हैं। तो पहले 4 चम्मच डालें और हाथों से मिला लें। तो बहुत ही आसान है बनाना। घर में आटा चीनी तो रहता ही है और घी ना हो तो तेल में बना लीजिए। तो छोटी मोटी भूख में चाय के साथ 1-2 शक्करपारे मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया लगता है। फिर से डालें। हमें सख्त आटा गूंथना है, इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। और अगर मान लीजिए कि आपका डो थोड़ा गीला हो जाता है तो 1-2 चम्मच गेहूं का आटा ऊपर से डाल सकते हैं। तो देखिए शक्करपारा का डो गूंथ के तैयार है। हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि सूजी आटा फूल जाए। 10 से 15 मिनट हो चुका है। अब हम डो को फिर से चिकना कर लेते हैं। तो इसमें हमने सूजी डाला है तो आटा सख्त हो चुका है। किचन सरफेस पे डो को रखिए। अब हम गोल कर लेते हैं और एक बार में ही बेल लेते हैं। हमें पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किनारों से क्रैक आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने डो को काफ़ी सख्त रखा है। अगर आप गीला रखिएगा तो सॉफ्ट शक्करपारे बनेंगे, खस्ता नहीं हो पाएंगे। तो देखिए हमने बेल लिया है। हाथों से इस तरीके से दाब ले और फिर से बेल ले। तो अब हम काटेंगे। तो आप डायमंड काट सकते हैं या स्क्वायर काट सकते हैं पिज़्ज़ा कटर या चाकू से। तो इस तरीके से हम काट लेते हैं तो बहुत ही आसानी से कट जाएगा। तो देखिए कितना फटाफट कट रहा है। ये जो किनारा है इसे इस तरीके से काट के पहले ही हटा लें और अब हम चाकू से काट लेते हैं। तो मैं स्क्वायर रख रही हूँ। छोटे छोटे पीसेस बहुत ही देखने में भी क्यूट लगते हैं और सर्व करना भी आसान हो जाता है। और हम एक लिमिट में ही खाते हैं। अगर किन्हीं को मन है बस 1-2 खाने का तो वो इजीली खा सकते हैं। तो देखिए ये किनारों वाला मैं हटा देती हूँ और मैं आपको हाथ में ले के दिखाती हूँ। तो आप इसकी मोटाई देख सकते हैं। तो अगर आप पतला रखेंगे तो फिर कड़े हो जाएंगे, इसलिए इतना मोटा ज़रूर रखिएगा। प्लेट में उठा लीजिए या फिर
इसी तरीके से कढ़ाई में फ्राई करने के लिए डाल दीजिए। तो तेल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 4 चम्मच घी लिया है, आप चाहे तो सिर्फ 3 चम्मच में भी बना सकते हैं। तो किनारों को मैंने समेट लिया है, इसे वापस से बेल लूँगी। तो प्लेट में शक्करपारे को उठा लिया है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, तेल मध्यम गर्म हो चुका है। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और एक एक करके शक्करपारे को डालते हैं। तो छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, उससे आपको पता चल रहा होगा कि तेल का टेम्परेचर कितना कम है। हमें आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करना है ताकि अंदर तक पके, और जब अच्छे से पकेगा तभी कुरकुरे खस्ता बन के तैयार होंगे। तो मैं शक्करपारे को 2 बैच में करके फ्राई करूँगी। एक बार में बहुत सारा ना डालें, वैसे टूट भी सकता है। तो देखिए मैंने डाल दिया है। 5 मिनट के बाद ही हम स्पैचुला डालेंगे। तो 5 मिनट हो चुका है, धीरे से उलट लें। तो देखिए उलट लिया है। गेहूं का आटा का है इसलिए थोड़ा डार्क कलर आएगा, और तेल में डूबा हुआ है इसलिए चारों तरफ से फ्राई हो रहा है। तो दूसरी तरफ से हम सिर्फ 2 मिनट में फ्राई करेंगे। टोटल आपको 7 मिनट का टाइम लगेगा। तो दोनों तरफ से फ्राई हो चुका है। ऑयल से निकाल लीजिए, प्लेट में निकाल लीजिए। इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेते हैं। तो आप थोड़ा और लाइट शेड में भी निकाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जब हम शक्करपारे फ्राई कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक डार्क हो जाता है, अपनी गर्माहट से खुद ब खुद पकता रहता है तेल से निकालने के बाद भी। तो देखिए सेकंड बैच भी फ्राई हो चुका है, और इसे मैंने थोड़ा लाइट शेड ही रखा है। ऑयल से निकाल लीजिए। 2 मिनट के अंदर आप देखिएगा कि इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है। तो आप देख सकते हैं शक्करपारे की लेयर्स, हर एक शक्करपारा बहुत ही खस्ता बना है, और आप तेल भी देख सकते हैं एक भी ऑयल में जाते के साथ बिखरा नहीं है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लीजिए दोस्तों तैयार है बहुत ही खस्ता कुरकुरा शक्करपारे। एक बार बनाए, महीने दिन तक खा सकते हैं। ठंडे हो जाने के बाद एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आप देख सकते हैं। तो अब आती है शक्करपारे तोड़ के दिखाने की बारी। बहुत ही खस्ता है दोस्तों, एक बार आप ज़रूर बनाएं। कैसा बना बताइएगा। तो अभी तक आपने घर का जायका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।